साथियों जय भीम। और साथियों मैं जो ये आपको कविता लेकर आया हूँ, ये मैं बाबा साहब की जयंती पर यानी 14 अप्रैल पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप ओबीसी समाज से हैं तब भी आप इसको ज़रूर सुनिए, और एससी वालों को तो ज़रूर ही सुननी चाहिए और एसटी वालों को भी ज़रूर सुननी चाहिए मेरी एक कविता कि बाबा साहब के संघर्षों की क्या याद नहीं कहानी। बाबा साहब के संघर्षों की क्या याद नहीं कहानी, और एससी वाले धक्के खाते ओबीसी भरते पानी। कि साथियों हम भूल गए हैं कि ये सब महिमा किसकी है, जो आज हम घर में बैठे हैं, आज़ाद हैं, जैसा मन में आए ऐसा खाते पीते हैं। ये किसी देवी देवता की मेहरबानी नहीं है, ये मेहरबानी है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिनको हम गर्व के साथ कहते हैं जय भीम। कि साथियों ओबीसी वाले जो हैं ये जो आज बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ देते हैं, जैसे जाट हुए, गुजर हुए, गडर हुए, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, मगर इनको ये नहीं पता कि असल में हमारा असली बाप कौन है। आपको मेरी बातें जरूर कड़वी लगेंगी थोड़ी सी, क्योंकि आप इन बातों से परिचित नहीं हैं, आप अपने इतिहास से परिचित नहीं हैं। अगर आप अपने इतिहास से परिचित होंगे तो कमेंट करेंगे और बहुत खुश होंगे ये मेरी कविता सुन के कि बाबा साहब के संघर्षों की क्या याद नहीं कहानी, और एससी वाले धक्के खाते ओबीसी भरते पानी। एससी वाले ऐसे धक्के खाते थे साथियों, जैसे आज गायें होती हैं ना जिसको हम गौ माता कहते हैं, और बिजहार सांड जो बोलते हैं जिनको, जैसे यानी जंगलों में भागे फिरते हैं, गली गलियारे भागे फिरते हैं, ऐसे ही एससी वाले गाँव में भागे फिरते थे, जंगल में भागे फिरते थे, पीछे झाड़ी होती थी, गले में हाड़ी होती थी, बहुत बुरा हसर था। यानी ये जंगली हमारे गाय और बछड़े हैं, इनसे भी बुरा हाल था। इनको कपड़े नहीं मिलते थे पहनने को, यानी पत्ते चिपटा कर ये बदन पे रहते थे। और आज तो बाबा साहब को ये जानते नहीं है, कहते हैं कि ये हमारी खुद की मेहनत है, ये हमारा संघर्ष है। बाबा साहब को नहीं पहचानते ये लोग कि सच कहने से चूकूंगा न, सच कहने से न चूकूंगा, चाहे पड़ जाए जान गंवानी। और जल जंगल और शिक्षा कब से, जल जंगल और शिक्षा कब से मिली है तुमने जानी। कि साथियों मैं सच कहने से नहीं चूकूंगा, चाहे भले ही मेरी गर्दन कट जाए। कि जल जंगल और शिक्षा यानी जल जो हम पानी आज पी रहे हैं, एससी वाले पानी जो पी रहे हैं, इनको डैरों का पानी भी नसीब नहीं होता था, तालाबों का पानी भी इनको नसीब नहीं होता था। कुत्ते बिल्ली भैंस बकरी पशु पक्षी पी जाते थे, मगर इन इंसानों को पानी नहीं मिलता था पीने को। एससी की जो 17 जातियां हैं जो अपने आप को हिंदूवादी मान रहे हैं, आज हिंदू समझ रहे हैं, और ये जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी में ये बड़ी बड़ी जातियां थी जैसे जाट गुजर, ये पानी भरते थे ठाकुर पंडित बनियों के यहाँ। आज ये अपने आप को बड़ी ऊंची जात का समझते हैं, और ये एससी वालों को गांव में भी नहीं बढ़ने दिया जाता था। कि जल जंगल यानी आज तो हम लोग खेती कर रहे हैं ना, तो पानी जो पी रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। मैं बताना चाहता हूँ ओबीसी वालों को भी, एससी वाले तो खैर मूर्ख हैं, इनको तो ज्ञान है ही नहीं रत्ती भर भी, कि ओबीसी वाले जो हैं जो आज खेतियाँ कर रहे हैं जंगलों में, ये बाबा साहब की देन है। इससे पहले पानी भरते थे ये लोग, स्वर्ण हो गए यहाँ पे। कि क्या इस शिक्षा यानी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था इन लोगों को, और ये लोग बाबा साहब को नहीं पहचानते, इनको नहीं जानते, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं। मूर्ख है ना, अंधे हैं आंखों के, बुद्धि से हीन है ना। कि जाट और गुजर यादव पालो, जाटो गुजरो यादव पालो, सुन लो मेरी कहानी। कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस बात को इस दिमाग में उतार लो। अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता है ना तो इतिहास जानो, संविधान पढ़ो, और अपने बुजुर्गों से पता करो कि हाँ हम लोगों के साथ कैसी दशा होती थी, कैसा व्यवहार था हम लोगों का। और अब तो वाल्मीकि जो होता है ना, जिसको भंगी कहते हैं, वो भी अपना आप को खुदा मानता, वो भी सोचता है कि मैं कुछ हूँ। अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा तो उसे घर में भी नहीं मिलती, जिसको आज धोरे भी नहीं बैठने दिया जाता, आज भी बहुत सारी जगह उसको बैठने नहीं दिया जाता। ये लोग केवल जाटों में बैठते हैं, जाटा भी इनको गले लगा लेते हैं, और इनको कोई धोरे नहीं बैठने देता, इनके बाल भी नहीं काटते लोग। मगर ये भी अपने आप को हिंदू मान रहे हैं और बीजेपी को वोट करते हैं, कभी कांग्रेस को वोट करते हैं। कांग्रेस के ज़माने में इनको सम्मान कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। मगर ये लोग हैं कि अनपढ़ है ना ये लोग, इनको ज्ञान तो है नहीं, जैसे कोई कह देता वैसे ही मान लेते हैं। जैसे आज लोगों को भ्रमित किया जाता है,
सरकार के द्वारा अनेकों वादे किए जाते हैं, अनेकों प्रलोभन दिए जाते हैं, अनेकों जातिवाद धर्मवाद फैलाए जाते हैं, मगर ये लोग हैं ये जानते नहीं अपने इतिहास को कि हम लोग कौन हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब गीदड़ के दिन आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता तेरी मृत्यु आने वाली है, इसलिए वो गांव की तरफ भागता है। ऐसे ही एससी वाले और ओबीसी वाले, इनको फिर से गुलामी में जाना है, इसीलिए तो ये लोग बीजेपी और कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। अगर इनको ज्ञान हो जाए इस बात का कि हाँ हमारे हितैषी कौन है, तो ये लोग बहन जी को वोट करेंगे, किसी और को नहीं। फिर कि जाट गुजरो यादव पालो सुन लो मेरी कहानी, और आज देवी देवता बहुत है एक ने उनकी मानी। कि आज तो तुम्हारे लोग, आज तो हम सब लोगों के बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको हम मानने, मगर बाबा साहब को नहीं पहचानने, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ करा है। जहाँ हम लोग जंगलों में रहते थे आज घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं पीते हैं, 4 व्हीलर में घूमते हैं, 2 व्हीलर पे घूमते हैं, ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है। इसीलिए तो मैं जय हिंद बड़े प्रेम से कहता हूँ कि जय भीम। कि हम वही हसर वही फिर होगा फिर से, हसर वही फिर होगा फिर से, करते हो नादानी। कि साथियों फिर से वही असर होगा हमारा SC ST OBC का, यानी SC तो फिर से गाय की तरह धक्के खाएगा, जैसे गाय के बछड़े गायें जो ज्ञामन ना रहने वाली हैं वह धक्के खाते हैं। SC वाले बिल्कुल ठीक वैसे ही धक्के खाएंगे, और OBC वाले हुक्का पानी करेंगे। किसका? ऊंची जात वालों का, जो स्वर्ण समाज से हैं। कि हसर भाई फिर होगा फिर से, करते हो नादानी। यानी आपको पता नहीं है दिल्ली की सीमाओं पर जाट और गुजर ही तो किसान हमारे देश में, इनको ही तो दी थी जमीन सबसे ज्यादा बाबा साहब ने। यानी जाट और गुजरों की पता कितनी इनकी बहुत मट्टी कटी है जब से बीजेपी सरकार आई है। बहुत लठ टूटा है राजस्थान में, दिल्ली की सीमाओं पर बहुत बुरी दशा की गई है इन लोगों की। पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, फिर भी ये लोग हैं कि हटने का नाम नहीं ले रहे। मुझे तो लगता है वही कहावत फिर से सही होने वाली है कि जब गीदड़ के दिन आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता है। ऐसा ही हो रहा है साथियों। हसर वही फिर होगा फिर से, करते हो नादानी, और अपने बाप को बाप न मानो, अपने बाप को बाप का होना करते हो मनमानी। कि जो हमारा सबका बाप है SC ST OBC का, उसको तो आप समझते नहीं, आप तो उसकी तो प्रतिमाएं तोड़ते हैं। और जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, आज मीडिया के कहने पर चंद लोगों के बहकावे में आकर हम उनको अपना पिता मान रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। जब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे ना, आप शायद जानते हैं न जानते हैं राजनीति को, राजनीति उसको कहा जाता है यानी 2 लोगों को लड़ा देना आपस में और उनका माल हड़प कर लेना। ऐसे ही आज हम सबको एक दूसरे के प्रति बहकाया जाता है, और हम सबका धन माल, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी शिक्षा घटी है, कितना हमारे लोगों के साथ शोषण हुआ है, मगर हम लोग हैं कि जानते नहीं साथियों। जानेंगे भी क्यों? क्योंकि फिर से हम लोगों के नसीब में गुलामी जो है ना, ये नसीब नहीं होता, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए थे हम सब लोगों के लिए, मगर हम लोग SC में केवल जाट लोग के सिवा बाबा साहब को कोई नहीं मानता इस देश में। और तभी तो जैसा कोई कह देता कि संविधान गलत है, हम भी मान लेते हैं संविधान गलत है। तो साथ ही संविधान गलत नहीं है, उसको चलाने वाले गलत हैं। अगर संविधान एक बार बहन जी के हाथों में आ जाए ना इस देश की सत्ता, तब देखना तुम लोग कितने अमीर हो जाओगे। बहन जी ने कभी भी आप सब लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बहन जी ने सब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया, कभी आपको किसी से पिटवाया नहीं, पुलिस के हाथों कभी नहीं पिटवाया, कभी आप पर आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए, आपकी फसलों को उचित दाम बढ़ाए गए, आपके बच्चों को नौकरियां दी गई मुफ्त में, यानी बिना रिश्वत के। आपके साथ कोई अत्याचार अन्य अनर्थ नहीं होने दिया। मगर एक काम तो मैं मानता हूँ, जिन बातों से आप लोग चिढ़ते हो ना, वो तो चिढ़ने की बात गलत है। गलती तो उसमें हमारे OBC समाज की है, जाट और गुजरों की है सबसे बड़ी। मैं सबके मन की बात जानता हूँ साथियों। आपके मन में यही बात है ना, SC एक्ट वाली, SC एक्ट क्यों नहीं लगेगी? अगर आप किसी की बहन बेटी को बेतमीज़ बोलोगे, अगर आपके खेत में जाती है वो घास काटने, खेत तो वो आपके भी नहीं है, सरकारी है, बाबा साहब ने दिए, SC वालों को दे जाते, काश आपको नहीं देते वो ज़मीनें, तो आप कहाँ से अपना गुजारा करते?
अगर आपके खेतों में घासें काटने चली जाती हैं तो आपको इतना बुरा लगता है, आप उनको गलत सलत बातों का प्रयोग करते हैं। और जब गलत सलत बातों का प्रयोग करते हैं तो फिर SC एक्ट लगनी मजबूरी है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी बहन बेटियाँ ऐसी आपकी बहन बेटियाँ, अगर आपकी बहन बेटियों के साथ हम बदसलूकी करें तो कितना बुरा महसूस होगा, बुरी बात है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि मत लड़ो आपस में, मत टकराओ आपस में, मत नफरत करो एक दूसरे से। हम बहुजन समाज, इसीलिए तो कहा गया है बहुजन समाज। और बहन जी भी कहती हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सबको पता है कि सरकार बसपा की सरकार ही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली है। तो हम सब लोग, बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। हम लोग शिक्षित तो बन गए मगर संगठित ना हो सके आज तक भी। और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक फिर हम लोग, लगता है कि फिर से वहीं जा सकेंगे जहाँ की बाबा साहब ने हमको निकालकर, कीचड़ से निकालकर साफ जगह में फेंका था। हमको कि साफ जगह आज पसंद नहीं है ना, फिर से हम लोग कीचड़ में जाना चाहते हैं। तो साथियों, आगे की बातें न कहकर, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, लगभग 10 मिनट 11 मिनट का हो चला है और चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी बातें गलत लगी हैं तब भी, अच्छी लगी हैं तब भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए और चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।